हेलो क्लास, जागृति ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। हमने हमारे लास्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट सॉल्व कर लिए थे। अब हम बात कर रहे हैं बाकी के पार्ट्स की। ठीक है क्लास, तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं। तो देखिए क्लास, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इन क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है। आप सबको साइन थीटा और कॉस थीटा के अंदर कन्वर्ट कर दीजिए। और वैसे हमें इसके अंदर हिंट भी दे रखा है, राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो देखिए क्लास, टेन थीटा को मैंने लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉट थीटा को लिखा मैंने 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, देन प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आप क्या कीजिए, अब आप ऐसा कीजिए, नहीं अपॉन में एलसीएम ले लीजिए और ऊपर ऐसे ही रहने दीजिए। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है बेटा, ओके। अब देखिए, अब हमें क्या करना है। अब ऐसा करते थे, ये मेरा न्यूमरेटर है, ये मेरा न्यूमरेटर है, और डिवाइड में मेरे पास ये वाला पोर्शन है। तो देखिए क्लास, इसको मैं कैसे लिख रहा हूं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आपको पता है, जब कोई डिवाइड की चीज, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की चीज अगर हमारे पास न्यूमरेटर में आती है तो वो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, बीच में साइन है हमारे पास प्लस, और यहां पे है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉस थीटा चला गया मल्टीप्लाई में, और ये आ गया मेरे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है क्लास, अब देखिए, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ओके। अब देखिए, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लास, एक चीज ऑब्जर्व कीजिएगा, यहाँ पे मेरे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे मेरे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी केवल नेगेटिव, केवल माइनस साइन का डिफरेंस है। यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, यहाँ साइन नेगेटिव है, यहाँ कॉस नेगेटिव है, यहाँ कॉस नेगेटिव है। तो ऐसा करते हैं, हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो ये मेरे पास हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मैंने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, ये माइनस मेरा यहाँ पे आएगा और यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस का क्या हो गया, मेरे पास माइनस हो गया। सो नाउ लुक एट हियर, अब देखिए, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लिया। क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो देखिएगा क्लास, ऊपर क्या था, साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, कॉस थीटा और साइन थीटा का एलसीएम आ गया कॉस थीटा साइन थीटा। ये साइन ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस से कॉस क्यूब स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस क्यूब थीटा। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, देखिए एलसीएम में ध्यान रखना, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ। नाउ 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
अब क्लास आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पे क्या हो जाएगा मेरे पास, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सो नाउ लुक एट ये क्लास, वापस देखिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कितना हो गया आपके पास, कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है आपके पास 1, कितना होता है 1 होता है। तो देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब मैं क्या करता हूं, इसको इंडिविजुअल ले ले, यानी 1 के अपॉन में भी साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के अपॉन में भी ले लेते हैं। ये हम कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा एक सेकेंड। आप चाहे साइन थीटा कॉस थीटा का एलसीएम लीजिए, तो साइन थीटा कॉस थीटा ही आएगा और ऊपर एज इट इज ऐड हो जाएगा, तो यही हमारे पास वैल्यू आएगी। ये हमारे पास हो गया कैंसिल, तो ये आया 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1। तो देखिए बेटा, अब देखना 1 अपॉन साइन थीटा कितना होता है, कॉजेक थीटा, एंड 1 अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, सेक थीटा प्लस 1, एंड दिस वन इज योर आरएचएस। ये आपका आरएचएस है और यही हमारा प्रूव करना है। 1 प्लस सेक थीटा प्लस कॉस थीटा। थोड़े क्वेश्चन लेंदी हैं लेकिन अच्छे हैं, ठीक है बेटा। तो इनकी आप इन क्वेश्चन की जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। क्वेश्चन थोड़ा अभी लग रहा है कि सर टिपिकल है, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, अब इसी क्वेश्चन को करने के अगर कोई एक बच्चा कहता है सर और भी तरीके हैं, तो आप वो मेथड अप्रोच कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोसीजर और आंसर सही होना चाहिए, ठीक है बेटा। ओके, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द 4th पार्ट। हिंट दिया गया है एलएचएस और आरएचएस को सेपरेटली सॉल्व कर लो। चलो भाई, दिक्कत नहीं है, हमें तो जो बोलो हम करने को तैयार हैं। 1 प्लस 1 अपॉन सेक को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए, और 1 अपॉन सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए। ओके, एलसीएम ले लीजिए, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 अपॉन कॉस ए। देखिए 1 अपॉन कॉस ए 1 अपॉन कॉस ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे मेरे पास बचता है कॉस ए प्लस 1। ये आया मेरे पास एलएचएस। अब मैं बात करता हूं आरएचएस की। साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। याद कीजिए वो फॉर्मूले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं इसको इधर भेज देता हूं, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए बेटा, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो यहां पे लग जाएगा मेरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस कॉस ए सॉरी 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपके पास 1 प्लस कॉस ए। अब देखिए, ये आपका एलएचएस, ये आपका आरएचएस। तो मैं लिख सकता हूं एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हैंस प्रूव्ड। क्या हो गया, ये हमारे प्रूफ हो गया। यहां पे हम लिखेंगे यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। क्या लिखेंगे, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है क्लास। अब देखिए, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट
क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। तो पहले तो इसको लगा देते हैं एक तारा। थोड़ा क्वेश्चन टिपिकल है, एग्जाम में आने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन क्योंकि इतना ज़्यादा टिपिकल एग्जाम में नहीं आता, लेकिन अगर आ गया तो क्या बोलोगे सर आपने तो बोला नहीं आता लेकिन आ गया, इसलिए कह रहा हूँ क्वेश्चन अच्छा लगता है मुझे, थोड़ा टिपिकल है इसलिए काफ़ी बार कम आता है, लेकिन आपको तो प्रिपेयर करना ही है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। इस पूरे क्वेश्चन में ना ही तो हमारे पास कोई एलसीएम लेने का है, और पहले से ये साइन और कॉस में कन्वर्ट है, तो ना मैं इसको किसी में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ना ही मैं इसमें एलसीएम ले सकता हूँ। तो मेरे पास कोई स्टेप नहीं है कि मैं आगे क्या करूँ। सोचो अब क्या करूँ, नहीं मिल रहा आंसर। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे देखो एक बार प्रूफ क्या करना है। कॉसेक ए और कॉट ए, मतलब इस पूरे को मुझे कन्वर्ट करना है कॉसेक ए और कॉट ए। तो देखिए बेटा, अगर मैं कॉस को साइन ए से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, कॉट ए। ठीक है, अगर मैं साइन को साइन से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास बच जाएगा 1, और अगर मैं 1 को साइन से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास बन जाएगा कॉसेक ए। यानी अगर इस पूरे को मैं साइन से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास कॉसेक और कॉट के टर्म्स आ रहे हैं। मैं ये प्रोसीजर ट्राई करता हूं, शायद आंसर आ जाए, और आपको पता है अगर मैं ट्राई कर रहा हूं तो आंसर तो आएगा ही। सो डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। तो देखिए क्लास, कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा मेरे पास, कॉट ए। साइन ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, 1। 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कॉसेक ए। कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कॉट ए। साइन ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, 1, और 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा कॉसेक ए। ठीक है बेटा, ओके। अब क्या करें सर, एक बार इस -1 को साइड में ले जाइए। चलो ठीक है सर, ले लेते हैं। कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 डिवाइड बाय कॉट ए माइनस कॉसेक ए, +1 को भी मैंने साइड में रख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिएगा क्लास, इसको तो एज इट इज रखते हैं। और ये जो माइनस का है ना, ये जो -1, इसको मैं क्या लिख रहा हूं देखना बेटा, मुझे बताइए। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, हाँ या ना। तो इसमें 1 को रिप्लेस करके लिख रहा हूं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन, डिनोमिनेटर वाले में कोई चेंज नहीं करना है, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं करना है क्लास। ठीक है बेटा, हाँ या ना। यहां तक आई होप आपको, सिर्फ मैंने क्या इस 1 को ये लिख दिया। ठीक है, ओके। नाउ इस 1 को मैंने ये लिख दिया। अब देखिए यहां पे मैं क्या लगा रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए बी माइनस बी वाली क्यों लगा रहा हूं प्रॉपर्टी, देखिए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां क्या लिखूंगा,
यहाँ लिखेंगे कॉजेक ए प्लस कॉट ए कॉजेक ए माइनस कॉट ए, और डिनोमिनेटर में एज इट इज कॉट ए माइनस कॉजेक ए प्लस 1। ठीक है बेटा, आप देखिए यहाँ पे कॉजेक ए प्लस एट कॉमन आ रहा है, कॉजेक ए प्लस कॉट ए, कॉजेक ए प्लस कॉट ए दोनों में कॉमन आ रहा है, तो मैंने ले लिया ये कॉमन, कॉट ए प्लस कॉजेक ए मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, ओके। तो यहाँ से तो पूरा कॉमन चला गया, तो यहाँ बचा 1, यहाँ पे माइनस का साइन, ये कॉमन चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, कॉजेक ए माइनस कॉट ए डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस कॉजेक ए प्लस 1। अब देखिए क्लास, अब आपके पास ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो इस माइनस को ओपन कीजिए, कॉट ए प्लस कॉजेक ए, इस माइनस को ओपन करते हैं, 1 इंटू माइनस इंटू कॉजेक ए माइनस कॉजेक ए माइनस इंटू माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस कॉजेक ए प्लस 1। तो देखिए क्लास, कॉट ए प्लस कॉट ए, कॉजेक ए माइनस कॉजेक ए प्लस 1, तो ये वैल्यू मेरे एज इट इज यहाँ से कैंसिल हो गई। सो आई कैन से दैट कॉट ए प्लस कॉजेक ए, हैंस प्रूव। हाँ या ना, यही हमें प्रूव करना था, देख लीजिए, कॉजेक ए प्लस कॉट ए, क्या प्रूव करना था, कॉजेक ए प्लस कॉट ए, और ये मेरे पास आ चुका है। यही मेरे पास आ चुका है। थोड़े लेंथी है क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन अच्छे हैं। आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं तो प्रैक्टिस करने के बाद अच्छे लगेंगे। ठीक है बेटा, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हम आ चुके हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में एक ट्रिक लगेगी, यहाँ पे भी सब कुछ साइन और कॉस में ही है, साइन में ही है, तो यहाँ पे भी हमें कोई ना कोई ट्रिक लगानी पड़ेगी। देखिए क्लास, जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर से कोई चीज़ होती है तो हम क्या लिखते हैं, देखिए रेशनलाइजेशन किया करते थे, याद कीजिए। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन। अपॉन में माइनस है तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस वाले से। तो देखिए क्या हो गया हमारे पास, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है बेटा, अब देखिए 1 प्लस साइन ए पे तो क्या है मेरे पास, यहाँ पे होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, ये होल स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या लग रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, ये हो जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। वन का स्क्वायर क्या होता है, 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर है कितना होता है,
1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है बेटा, कॉस स्क्वायर ए, क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट अब हटेगा, इसका स्क्वायर रूट अब हटेगा, तो इसका स्क्वायर रूट अब हटा, मेरे पास आया 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब देखिए अभी भी आंसर नहीं आया, मेरे पास आया सेक ए प्लस टेन ए, तो मैं क्या करता हूँ इंडिविजुअल ले लेता हूँ इसको, 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए होता है मेरे पास सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए होता है मेरे पास टेन ए, हैंस प्रूफ। ओके मेरे पास यहाँ पे आया है नेगेटिव, वो मुझे करना था प्रूफ प्लस में। तो देखिए क्लास कहाँ पे हमने कोई ना कोई साइन का घपला कर दिया है, यहाँ पे हमारे पास प्लस था और यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया, ऐसे कैसे भाई, ये प्लस। तो देखिए बेटा कभी माइनस का प्लस भी घपला ऐसे हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, आपका पूरा प्रोसीजर सही होना चाहिए और प्लस माइनस सही लगाओगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हमें क्या करना है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ऊपर साइन कॉमन आ रहा है और नीचे कॉस कॉमन आ रहा है, तो देखिए क्लास साइन थीटा मैंने कॉमन ले लिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे डिनोमिनेटर मैंने कॉस थीटा कॉमन ले लिया, सो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है 10, और मुझे प्रूफ क्या करना है tan थीटा, यानी मेरे प्रूफ हो चुका है, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू मेरे एनी हाउ कैंसिल होगी, तभी तो मेरे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचेगा। तो क्लास क्या करना है, यहाँ पे देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दिया मैंने tan थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिखता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे वाले को ऐसे ही रहने दीजिए। अगर कुछ बच्चे साइन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट नहीं करना चाहते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर लीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। अब मैंने ऊपर चेंज कर दिया है तो मैं नीचे चेंज नहीं करूंगा। वन माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, माइनस 2 इंटू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो देखिए क्लास tan थीटा 1 माइनस 2, ओके नाउ लुक एट हियर, डिनोमिनेटर मुझे क्या दे रखा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऊपर भी क्या बचेगा देखिए 1 में से 2 गया माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए क्लास थोड़ा सा ध्यान दीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, हाँ या ना, माइनस 1 को पीछे लिख देते हैं और इसको आगे लिख देते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये मेरे हो गया कैंसल। तो मेरे पास क्या बचा tan थीटा, हैंस प्रूव, क्या बचा tan थीटा, और यही हमारे RHS के बराबर है और ये प्रूव हो चुका है। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द 8th पार्ट। 8th पार्ट में हमें क्या दिया गया है, इसके एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, मैंने काफी बार ऑब्जर्व किया है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है बेटा, ओके। अब देखिए साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब अगर आप इसको साइन और कॉसेक में कन्वर्ट करोगे थोड़ा फंस जाओगे, लेकिन अगर मैं इसमें यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो देखिए साइन ए प्लस कॉसेक ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए, अगेन इसको कॉस स्क्वायर ए
प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। ठीक है बेटा, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या क्या आया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इन्हें एक बार साथ में अरेंज कर देता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ओके, इज इट फाइन? ठीक है, अब देखिए कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए, और मुझे प्रूफ में क्या चाहिए, कॉट स्क्वायर ए। क्या चाहिए? कॉट स्क्वायर ए। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या लिख सकता हूं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब बात आती है इनकी, साइन ए, कॉसेक ए को क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन साइन ए। ये कॉस तो आगे चला गया, सेक स्क्वायर ए को मुझे टेन स्क्वायर ए में कन्वर्ट करना है, तो मैं लिख सकता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और 2 कॉस ए, और सेक ए को लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है बेटा, तो देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। साइन ए और साइन ए कट गया, कॉस ए और कॉस ए कट गया। तो देखिए क्लास क्या बचा आपके पीछे, 1 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7, प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, हैंस प्रूव। ठीक है बेटा, 1 2 3 4, 4 लाइन का सॉल्यूशन है, और ये क्वेश्चन अगर आएगा तो कम से कम 3 या 4 मार्क्स का आएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन बहुत प्यारा है और बहुत सिंपली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है दोनों को आप सेपरेटली सॉल्व कीजिए, जैसा आप बोलो वैसा कर लेंगे। कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। ये मेरा LHS। एलसीएम लीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, जल्दी से याद कीजिए, कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, साइन स्क्वायर ए। ये कितना हो गया, साइन ए इंटू कॉस ए। तो देखिए क्लास, कॉस ए और कॉस स्क्वायर ए, साइन ए और साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचा कॉस ए साइन ए। ये मेरे पास LHS मेरा कॉस ए और साइन ए पे खत्म हो गया। नाउ आई एम वर्किंग फॉर RHS। RHS मुझे दे रखा है 1 अपॉन टेन ए। टेन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कॉस और साइन का एलसीएम आएगा कॉस ए साइन ए। साइन और साइन मल्टीप्लाई होके हो गया साइन स्क्वायर ए, कॉस और कॉस मल्टीप्लाई होके हो गया कॉस स्क्वायर ए। तो देखिए क्लास, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर तो आ जाएगा ऊपर, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 1। तो देखिए क्लास, यहाँ पे मेरे पास LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। है ना सिंपल, क्वेश्चन सारे सिंपल है, बहुत इजीली आपसे सॉल्व भी हो जाएंगे, बस प्रैक्टिस। इस क्वेश्चन में अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो आई चैलेंज यू, आपके ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। और आपको कौन कहता है कि यही क्वेश्चन सॉल्व हो, सेम आएंगे, कभी कभी इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन और भी है,
बहुत सारी रेफरेंसेस बुक ऑनलाइन अवेलेबल है, तो उन क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कीजिएगा और आपके आंसर बहुत आसानी से आ जाएंगे. नाउ आई एम हेडिंग फॉर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. ये रे, इसमें आपको इसको इसके बराबर प्रूफ करना है और इसको भी इसके बराबर ही प्रूफ करना है. तो सबसे पहले मैं लेता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट. इस कॉट को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन tan स्क्वायर ए. याद कीजिए बेटा, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, एमसीक्यू थे. ये क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू के अंदर था. फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट सेम आंसर था, सेम क्वेश्चन है. 1 प्लस tan स्क्वायर ए, एलसीएम ले लीजिए, tan स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए. तो देखिए क्लास, सेम वैल्यू से कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर आ जाएगा मेरे पास ऊपर, दैट इज tan स्क्वायर ए. ये तो मेरा प्रूव हो गया. अब बात करते हैं हम सेकंड वाले की. सेकंड वाले में क्या है देखिए, 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट. इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर. तो देखिएगा क्लास, सेम प्रोसीजर चल रहा है. 1 माइनस tan ए अपॉन tan ए माइनस 1 अपॉन tan ए का होल स्क्वायर. अब देखिए क्लास, यहाँ पे ऊपर और नीचे कैंसिल क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 पॉजिटिव है और 10 नेगेटिव है, यहाँ पे 10 पॉजिटिव है और 1 नेगेटिव है. ऐसा करते हैं, मैं ऊपर न्यूमरेटर में से माइनस को कॉमन ले लेता हूँ. मैंने लिया माइनस को कॉमन, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, tan ए माइनस 1 अपॉन tan ए माइनस 1 और डिवाइड में tan ए और उसका कंप्लीट होल स्क्वायर. तो देखिए क्लास, tan ए माइनस 1 tan ए माइनस 1, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस tan ए का होल स्क्वायर. ये tan ए ऊपर क्यों है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर आ जाता है. अब आपको पता है बेटा, किसी भी वैल्यू अगर नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, जोर से बोलिए, आंसर क्या आता है, पॉजिटिव. तो ये हो जाएगा मेरे पास tan स्क्वायर ए, हैंस प्रूव्ड. तो क्वेश्चंस हमारे इजी थे, बट कुछ क्वेश्चंस के अंदर बेटा आपको ट्रिक्स भी लगानी पड़ेगी. और ये जब आप प्रैक्टिस करते हो तो ये ट्रिक्स अपना आप आपके अंदर इनोवेट होना शुरू हो जाती है. तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा. और इस जो क्वेश्चन नंबर 5 के बेसिस पे जो क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. मैक्सिमम टाइम तो इन 10 पार्ट में से ही आते हैं, लेकिन अगर किसी दूसरे पार्ट में से या किसी दूसरे बुक या कहीं और से आ जाता है तो वो आउट ऑफ कोर्स नहीं कहलाएगा, वो इसी का पार्ट कहलाएगा. बट यू शुड सॉल्व दैट क्वेश्चन. इज इट फाइन बेटा? इट्स टाइम टू से गुड बाय. आज हमारा चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो गया है. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गोइंग टू कंप्लीट स्टार्ट चैप्टर नंबर 9. इट्स टाइम टू से गुड बाय. अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो टेल योर फ्रेंड्स टू जॉइन आवर ऐप. गुड डे बेटा.